चलो अच्छा, है ना, ऋग्वेद का पूरा अभी तक हम लोग ने देख लिया था। उसके बाद जो है यजुर्वेद आता है ना। यजुर्वेद में हमने देखा कि मूल शब्द क्या है, यजुष है ना। फिर डेफिनेशन वगैरह देख लिया था, इसके अन्य नाम क्या क्या है, ये सब हम लोगों ने देखा, है ना। उसके बाद डेफिनेशन साथ साथ सायणाचार्य क्या कहते हैं। हाँ, सायणाचार्य क्या कहते हैं यजुर्वेद के विषय में, कुछ एक कोटेशन का भी प्रयोग करते हैं। हाँ बच्चा, कोई बताना चाहेंगे आप लोगों में से कि सायणाचार्य के अनुसार यजुर्वेद का क्या महत्व है, अन्य वेदों के आधार पर एक कोटेशन का प्रयोग भी करते हैं। हाँ बच्चा, कोई बताएंगे, हिंदी में जिस भी बता सकते हो वो कोई भी। कहते हैं भित्ति स्थानीयो यजुर्वेद, भित्ति हाँ, स्थानीयो यजुर्वेद, और अन्य वेद। तैत्तिरीय भाषा भूमिका में कहते हैं। और हाँ कहते हैं भित्ति स्थानीय यजुर्वेद चित्र स्थानीय स्थानावितरौ हाँ, तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्यैव हाँ, प्राधान्यतम। किमर्थम, इसका क्या अर्थ है बच्चा, है ना, बताओ एतस्य किरण। अर्थम् अस्ति यत् आचार्य सायन अनुसार हम्म यजुर्वेद भित्ति अर्थात दीवार जैसा या फिर फलकम जैसा है, हम्म, और अन्य ऋग्वेद एवं सामवेद चित्र है। चित्र। इसलिए यजुर्वेद सबसे मुख्य है, हाँ, क्योंकि चित्र उस फलक के ऊपर ही शोभित हो सकता है, वो उसका मुख्य आधार है। वेरी गुड किरण, है ना। तो ऐसे जो है सायणाचार्य ने अपने तैत्तिरीय संहिता भाष्य में जब भूमिका का वर्णन करते हैं, भूमिका लिखते हैं, उसमें ये कोटेशन का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए, एक बार एग्जाम में पूछा, बहुत बहुत साल पहले पूछा गया था, लगभग 2005-6 के आसपास, है ना। आज हम लोग देखेंगे, जैसे कि आपने देखा कि ऋग्वेद की जो शाखा है। हाँ बच्चे, एक चीज थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वो मुझे लास्ट क्लास में। जो चरण व्यू है ना, सौनक की रचना है ना, वो आचार्य ने इसको थोड़ा वो ठीक कर ग्रंथ लीजिए, विशेष है। ग्रंथ विशेष है ना। तो चलिए उसी प्रकार से जैसे कि चरण व्यू 5 शाखाएं मानते हैं, है ना। तो यजुर्वेद की जो है कितनी शाखाएं हैं बच्चा, पतंजलि के अनुसार। हाँ बताओ बच्चा। 101। 101, एक वन शतम। जीरो हाँ, एक शतम अध्वर्यु शाखा एक हम लोग ने। शतम अध्वर्य शाखा। हाँ वेरी गुड, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो संपूर्ण यजुर्वेद है ना, ये मुख्य रूप से दो भागों में बटा हुआ है ना। एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद, है ना। बच्चा, दोनों में डिफरेंसेस कुछ पता है किसी को कि ये शुक्ल यजुर्वेद या ये कृष्ण यजुर्वेद क्या है, किसी को आइडिया क्या अंतर है दोनों में। हाँ, हम्म, दोनों में संप्रदाय प्रचलित हैं, और ओके, एक आदित्य संप्रदाय से संबंधित है, दूसरा ब्रह्म संप्रदाय से। ओके। और इसमें एक स्टोरी भी है इससे रिलेटेड कुछ। हम्म, ठीक है। बच्चा यहाँ ध्यान रखना, ये सब डिटेल आगे हम अभी जस्ट देखेंगे भी। यहाँ सामान्य तौर पर ध्यान रखना कि जो यजुर्वेद है ना, दो भागों में बटा हुआ है ना, दो संप्रदाय चलता है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, है ना। जिससे क्रम से आदित्य संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय जो कहते कृष्ण हैं। यजुर्वेद है वो विनियोग सहित है। हाँ, अभी हम लोग देखेंगे, है ना। अब शुक्ल का मतलब क्या होता है सामान्य अर्थ में, सरल भाषा में शुक्ल का क्या अर्थ होता है, शुक्ल का मतलब सफेद। सफेद, सफेद, सफेद। है श्वेत। ना, श्वेत, है ना, श्वेत। है ना। यानी श्वेत वर्ण क्या होता है, जिसमें कोई मिलावट ना हो, है ना, यही समझते हैं ना आप लोग, है ना। तो हाँ जी। शुक्ल यजुर्वेद में क्या है बच्चा, सिर्फ क्या है, प्योर मंत्र है ना। ये शुक्ल यजुर्वेद जो है, इसका दूसरा नाम क्या क्या है बच्चा, आप लोग जानते हैं क्या क्या अन्य नाम है शुक्ल यजुर्वेद का, अन्य नाम क्या क्या जानते हैं। वाजसनेयी संहिता, हाँ ध्यान, वाजसनेयी संहिता या फिर माध्यन्दिन संहिता। हाँ बच्चा ध्यान से सुनना, है ना, कि शुक्ल यजुर्वेद को क्या क्या कहते हैं, इनके संप्रदाय को क्या कहते हैं, इसके पीछे स्टोरी है ना। तो आपने नाम देखा होगा कि इसको हम लोग जो है वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं, है ना, या फिर माध्यन्दिन, है ना, माध्यन्दिन संहिता। अब इसके पीछे क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है बच्चा। ये बताइए कि जो यजुर्वेद है ना, इन्हें किस आचार्य को जो है महर्षि वेदव्यास जो है संपूर्ण यजुर्वेद का ज्ञान देते हैं, किस आचार्य को, वैशंपायन। वैशंपायन, है ना, वेरी गुड, है ना बच्चा। तो वैशंपायन, अब इनके पास नॉलेज है ना। तो ये क्या हो गए, गुरु हो गया, इनके शिष्य रहे होंगे बहुत सारे। उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य था, शिष्य का नाम क्या था बच्चा, पता, याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य, है ना, बहुत बढ़िया। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने आप लोगों को कभी होमवर्क दिया कि हाँ बच्चा ये याद करके आना, रिवीजन करके आना, है ना। तो आप लोग में से कुछ बच्चे करके आते हैं, कुछ बच्चे करके नहीं आते, है ना। वैसे आप लोग सभी
समझदार है तो सभी करके आते हैं, है ना। तो याज्ञवल्क्य जी से किसी कारणवश उनके जो गुरु हैं, कौन, वैशंपायन जी, नाराज हो जाते हैं, है ना। नाराज होने के बाद याज्ञवल्क्य को आदेश देते हैं कि जो भी आपने जो विद्या जो सीखा है मुझसे, आप सब क्या कर दो, वमन कर दो, मतलब जो भी आपके मुख्य मन मस्तिष्क में जो भी ज्ञान है सब भूल जाओ या वमन कर दो, है ना। वमन का मतलब वॉमिटिंग, जो आप लोग इंग्लिश में जानते हैं ना, उसको हिंदी में संस्कृत में वमन कहते हैं। इत्युक्ते वॉमिटिंग। हाँ, वॉमिटिंग, जस्ट लाइक। तो वैशंपायन जी जो है क्या करते हैं, उनके जैसे वो श्राप देते हैं या उनको आदेश देते हैं, तो याज्ञवल्क्य क्या करते हैं, सारे ज्ञान को भूल जाते हैं या फिर वमन कर देते हैं, है ना। अब जो अब इनके पास कोई नॉलेज नहीं है याज्ञवल्क्य जी के पास, है ना, यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हो, होगा, है ना। अब इनके पास कोई नॉलेज नहीं है ना। तब ये क्या करते हैं बच्चा, सूर्य देव की उपासना करते हैं, ठीक है। और किस प्रकार, प्रातः काल के सूर्य को या फिर मध्याह्न काल के या फिर संध्या काल के, किस प्रकार के, बताओ आप लोग के अनुसार बताओ। मध्याह्न जो मध्याह्न, जो दोपहर के जो सूर्य, हाँ, है ना, मध्याह्न सूर्य, है ना, मध्याह्न कालीन सूर्य, यानी दोपहर के जो सूर्य 12 बजे के आसपास, 12 बजे के बाद जो सूर्य जो सूर्य होते हैं उनको कहता है ना। ऐसे सूर्य की जो वो उपासना करते हैं, कौन करते हैं, याज्ञवल्क्य, ठीक है। याद रखना स्टोरी पे इनका ऐसा, हाँ, याज्ञवल्क्य ये क्या, इनकी जो है तपस्या करते हैं, काफी घनघोर तपस्या करते हैं। तपस्या से जो है प्रसन्न होकर सूर्य भगवान जो है साक्षात रूप में प्रकट होते हैं। किस रूप में प्रकट होते हैं, वाजी के रूप में। वाजी का मतलब क्या होता है बच्चा, वाजी का मतलब घोड़ा, अश्व, हाँ, अश्व के रूप में जो है उनके सामने जो है वो आते हैं और उन्हें जो है प्योर नॉलेज जो है यजुर्वेद का देते हैं, है ना। वाजी के रूप में सूर्य के द्वारा, नमस्ते विशाखा, है ना। वाजी के रूप में जो है सूर्य देव से प्राप्त होने के कारण इस वेद का नाम क्या पड़ गया, वाजस्नेयी संहिता, ठीक है। एक संप्रदाय तो चल ही रहा था, लेकिन गुरु के आदेश के कारण, गुरु के क्रोध के कारण वो भूल जाते इस नॉलेज को। तो पुनः नॉलेज को प्राप्त करने के लिए मध्याह्न सूर्य से जो है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। और सूर्य भगवान किस रूप में आते हैं, वाजी के रूप में, यानी अश्व के रूप में आते हैं, है ना। अश्व के रूप में आने के कारण इस यजुर्वेद का नाम पड़ गया वाजस्नेयी, है ना, वाजस्नेयी संहिता। एक स्टोरी तो ये है ना बच्चा। अब ये बताओ, याज्ञवल्क्य जी ने जो ज्ञान जो उन्हें था पहले से गुरु के द्वारा, वैशंपायन के द्वारा, उन्होंने तो वो उल्टी कर दिया था, वॉमिट कर दिया था। अब उस ज्ञान को, है ना, कौन स्वीकार करता है बच्चा, इनके जो अन्य शिष्य हैं, इनके वैशंपायन जी के, वैशंपायन के अन्य शिष्य ने तितरी का रूप धारण करके, अर्थात तीतर का रूप धारण करके जो शिष्य उसको खा लिया था। हाँ, अन्य जो शिष्य हैं वैशंपायन के, वो तीतर के रूप में, है ना, ये तीतर इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे, तीतर के रूप में, है ना, उस ज्ञान को स्वीकार करते हैं। इसलिए एक संप्रदाय या एक शाखा क्या कहलाए, तैत्तिरीय संहिता, है ना। यह तैत्तिरीय शाखा आपने नाम भी सुना, है ना, तैत्तिरीय संहिता, ठीक है। ये तो जो गुरु संप्रदाय या गुरु के द्वारा जो चलता आ रहा है ना, वो प्योर जो आप देख रहे हो ना, वो संप्रदाय। और इधर जो इनके शिष्य है याज्ञवल्क्य, उन्होंने सूर्य देवता से प्राप्त करके वाजस्नेयी संहिता, है ना, वाजी के रूप में सूर्य भगवान आते, तो वो एक यजुर्वेद का अलग संप्रदाय चलना शुरू हो गया, वाजस्नेयी संहिता। एक स्टोरी तो ये है कि शुक्ल यजुर्वेद को क्यों वाजस्नेयी संहिता कहते हैं, या माध्याह्न संहिता क्यों कहते हैं। माध्याह्न संहिता इसलिए कहते हैं कि याज्ञवल्क्य ने क्या किया, मध्याह्न सूर्य से जो है ज्ञान को प्राप्त किया था, इसलिए शुक्ल यजुर्वेद का दूसरा नाम क्या है, माध्याह्न संहिता, है ना। एक तो वाजस्नेयी संहिता भी है और साथ ही साथ या फिर माध्याह्न संहिता भी है, ठीक है। दोनों ये स्टोरी है। और एक चीज और ध्यान रखना, है ना, एक स्टोरी और भी है कि शुक्ल यजुर्वेद का दूसरा नाम वाजस्नेयी संहिता क्यों है, क्योंकि इनके पिता का नाम, किनके पिता का नाम, याज्ञवल्क्य के पिता का नाम याज्ञवल्क्य के पिता वाजस्नेयी था, है ना। आगे आपको मिलेगा यहाँ पे भी, है ना। उनके पिता का नाम जो वाजस्नेयी, है ना, उनके पिता का नाम जो था वाजस्नेयी था, है ना, ने। तो इनसे संबंधित होने के कारण इस संहिता का नाम वाजस्नेयी कहलाया, ठीक है बच्चा। जो शुक्ल यजुर्वेद के 3 नाम है, ध्यान रखना, शुक्ल यजुर्वेद
यानी प्योर नॉलेज, यानी सूर्य देवता से क्या प्राप्त, प्योर नॉलेज प्राप्त हुआ। इसलिए वो जो संप्रदाय चला शुक्ल संप्रदाय, शुक्ल यजुर्वेद संप्रदाय कहलाया। और क्योंकि वो आदित्य से प्राप्त हुआ, सूर्य से प्राप्त हुआ, इसलिए उसे आदित्य संप्रदाय भी कहा गया। माध्यन्दिन संहिता क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्याह्नकालीन सूर्य से प्राप्त ज्ञान से होने वाला जो उसमें जो मंत्र है वो माध्यन्दिन संहिता कहलाया। ठीक है, तो तीन तीन नाम है, शुक्ल यजुर्वेद, माध्यन्दिन संहिता या वाजस्नेयी संहिता। ठीक है, तो ये स्टोरी है, ये आपको किसी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा, नेट जैसे एग्जाम में, है ना। हो सकता है कि जब आप किसी को पढ़ाओ, है ना, क्योंकि एक एग्जाम के बाद आप कॉलेज में पढ़ाओगे भी, है ना, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाओगे भी, तो ये सब थोड़ी सी स्टोरी ध्यान रखना, है ना, कि वाजस्नेयी संहिता क्यों कहते हैं, उनके फादर का नाम वाजस्नेयी था, ये भी आप बता सकते हो। वाजी के रूप में प्राप्त ज्ञान हुआ था, उस आधार पर जो वाजस्नेयी संहिता कहला, है ना। फिर जो है माध्यान्ह दिन क्यों कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद को, ये बता सकते हो कि मध्यकालीन सूर्य से प्राप्त ज्ञान हुआ था, इसलिए जो माध्यान्ह दिन संहिता कहलाया। ठीक है, तो ये सारे इनके जो है अलग अलग फॉर्म है। और शुक्ल यजुर्वेद का जो एक संप्रदाय है ना, आदित्य संप्रदाय क्यों कहलाया बच्चा, इसके पीछे वही स्टोरी है ना। सूर्य से प्राप्त होता, सूर्य द्वादश आदित्य की परिकल्पना है निरुक्त में, है ना। तो सूर्य का एक नाम आदित्य भी है ना। इन आदित्यों का 12 भाग है ना, अलग अलग समय के अनुसार जो है आदित्यों का जो नाम अलग है, वो निरुक्त में द्वादश अध्याय में आपने पढ़ा भी होगा यदि वेद किसी ने लिया होगा तो, है ना। तो इसे मुख्य रूप से आदित्य संप्रदाय कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद को। क्यों? क्योंकि इसमें प्योर मंत्र है। ठीक है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण का मतलब क्या होता है बच्चा? ऐसे जनरली कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला, ब्लैक, ब्लैक, सांवला, सांवला। अच्छा, सांवला, ओके। तो इसमें कृष्ण यजुर्वेद यानी कृष्ण जो है ये क्या है, इसमें ये ब्रह्म संप्रदाय कहलाते हैं। गुरु परंपरा से जो चलता आ रहा है, ईश्वर के द्वारा प्राप्त हो रहा है ना। तो ईश्वर से मतलब कि महर्षि वेद व्यास जी को प्राप्त, फिर उन्होंने क्या क्या अलग अलग अपने आचार्यों को दिया, ये चलता आ रहा है एक क्रम, है ना। तो ये ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है कृष्ण यजुर्वेद। इसमें क्या है, मंत्रों के साथ साथ उनका व्याख्या भी दिया गया है। आगे आप देखोगे दोनों में क्या अंतर है ना। तो शुक्ल यजुर्वेद को माध्यन्दिन या वाजस्नेयी यजुर्वेद भी कहते हैं, या माध्यन्दिन संहिता भी कहते हैं, या फिर जो है वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। इसमें प्योर मंत्र है ना। इसमें जो है एक ठीक है बच्चा। उसके बाद जो है इनके पिता का नाम थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक ये जो कोटेशन आप नीचे देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, है ना। चलो बच्चे इसको संधि विच्छेद करो। ये इस वाले पहले वाले पद को कौन करेंगे? विनियोग, विनियोग विनियोगाम अमिश्रितत्वम। विनियोग अमिश्रितत्वम क्या अर्थ है? शुक्लत्व, जो विनियोग की मिश्रण से रहित हो। हाँ, विनियोग का मतलब क्या होता है? उपचार। अच्छा, विनियोग का मतलब उपचार, ओके। और कोई बच्चा? विनियोग मतलब मिला हुआ। अच्छा, विनियोग मतलब मिला हुआ। विनियोग, मैं विनियोग का अर्थ होगा, विनियोग का अर्थ विनियोग यज्ञ याजन की क्रिया। हाँ, विनियोग का एक अर्थ यज्ञ इत्यादि मतलब होता है वो जो हम मंत्र से पहले हाँ बोलो बोलो। विनियोग यज्ञ हाँ, याजन की क्रिया तथा उनके देवता इत्यादि की स्तुति करते हैं ना। हाँ, इसमें यानी विनियोग अमिश्रित, ध्यान रखना बच्चा, बच्चे मिस्टेक करते हैं, है ना। ये जो आ की मात्रा है, ये अ की मात्रा है ना, वो ध्यान देखते नहीं है, इसके जगह कृष्णत्व तो लगा देते। दोनों के डेफिनेशन में, है ना। ये क्योट ये बोलना चाह रहा है शायद विनियोग अमिश्रितत्वम। शायद ये बोल रहा है कि विनियोग मीन्स उसकी प्रक्रिया, यज्ञ याजन की प्रक्रिया में अमृष्टितत्वम किसी मिलावट के बिना शुक्लत्वम, शुक्ल यजुर्वेद बतलाता है। देखो अच्छा, है ना, ठीक है, वेरी गुड। दोनों के डेफिनेशन में देखो क्या अंतर है। कृष्णत्व, है ना, यानी कृष्ण यजुर्वेद का डेफिनेशन में, है ना, और शुक्ल यजुर्वेद के डेफिनेशन में क्या अंतर दिख रहा है? बोलो बच्चा। अमिश्रितत्वम, मिश्रितत्वम। हाँ, यानी शुक्ल यजुर्वेद क्या प्योर अंश है ना। जो अभी हम लोगों ने कहानी जो देखा पूरा कि कैसे याज्ञवल्क्य जी को जो है वो प्राप्त हुआ, है ना। और एक अर्थ ये भी है विनियोग, है ना, कि उसमें शुक्ल यजुर्वेद में विनियोग अमिश्रितत्वम, यानी उसमें किसी भी मंत्र का बहुत व्याख्या नहीं है। ये मंत्र का जो व्याख्या, जैसे आपने कृष्ण यजुर्वेद के मंत्रों को देखोगे तो उस मंत्र का व्याख्या भी दिया होगा, किस यज्ञ में प्रयोग करना है, कब करना है ना, उदाहरण प्रति उदाहरण सब, है ना।
विनियोग का अर्थ है देवता, उदाहरण, प्रति उदाहरण, व्याख्या, है ना, निर्वचन, ये सब आता है विनियोग का, एक विनियोग का अर्थ। ये चीज आप निरुक्त के 7वें अध्याय में भी पढ़ेंगे, है ना। तो विनियोग का मतलब है शुक्लत्व में क्या है, विनियोग अमिश्रित्व में, है ना, जिसमें किसी प्रकार कोई विनियोग मिश्रित ना हो, प्योर हो, शुद्ध हो, किसी प्रकार का कोई मिलावट ना हो, है ना। कृष्णत्व मतलब विनियोग मिश्रित्व में, दोनों का डेफिनेशन में बस नहीं है ना। मैं यहाँ इसमें पे एक ट्रिक बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ बच्चा। यहाँ एक ट्रिक है, हाँ यहाँ एक बोलो ट्रिक बोलो। है। ये जो है ना विनियोग मिश्रित तुम कृष्णत्वम, यहाँ पे इसकी हम्म सबसे बड़ी पहचानने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो है ना हम्म दीर्घ संधि हुई है। वेरी गुड, है ना। आकाश वर्णी दीर्घ से यहाँ पे विनियोग का गकार के में जो आकार मिला हुआ है और अमिश्रित में जो आकार मिला हुआ है उसके बीच में संधि हो गई है। वेरी गुड, ये दीर्घ आकार दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। अच्छा एक बात और बताओ कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे जो है ब्राह्मण लोग, है ना, वो शुक्ला लगाते हैं, है ना, मिश्रा लगाते हैं। इसके पीछे पता है क्या परंपरा है, किसी को पता है? शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित पाठियों को शुक्ल ब्राह्मण कहा जाता है, और हाँ जो मिश्र मीन्स कृष्ण यजुर्वेद के जो वेद पाठी होते हैं, उनके हाँ संप्रदाय से युक्त जुड़े हुए होते हैं, वो मिश्र होते हैं। हाँ, है ना, मिश्र या मिश्रा भी लगाते हैं लोग, है ना। तो ये परंपरा रही है। वो मिश्रा आप हाँ मिश्रा चलन से हो गया हो मिश्र, गया ना। और जो शुक्ल है वो शुक्ल हम्म, यजुर्वेद वाले। ठीक है बच्चा। तो जैसे बहुत सारे टाइटल लगाते हैं ना, शुक्ला, है ना, या मिश्र या शुक्ल, ये इसके पीछे का हाँ ये है। बोलो बच्चा। सर जैसे द्विवेदी, त्रिवेदी, हाँ ये चतुर्वेदी परंपरा ऐसा भी तो रहा है लगाते कि हैं ना। हाँ कि जो 2 वेदों का अध्ययन जिसने अच्छे से किया हो, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, है ना, तो ये टाइटल बहुत पुराना रहा है ना। इनका इतिहास है, हर किसी का जो टाइटल लगता है इसके पीछे अगर देखेंगे, है ना, तो वैदिक कालीन से कहीं ना कहीं जो है उनका जब संबंध रहा है ना। त्रिवेदी चतुर्वेदी जो लगाते हैं, है ना, ये मतलब अर्थ है ना। जो शुक्ला लगाते हैं या मिश्र लगाते हैं, इसका मतलब अ, अपने नाम के भैया आगे जो केवल एक वेद पाठ वाला हो उसको क्या कहेंगे? एक वेदी है। वैसे एक वेदी नाम से तो अभी मुझे नहीं दिखा कोई, है ना। वीडियो क्यों नहीं दिख रही एक मुझे? वेद का पाठ नहीं होता होगा मुझे लगता है, क्योंकि 2 का होता होगा। एक संहिता पाठ होता है ऋग्वेद में, फिर उसके बाद उसका यज्ञ याजन की प्रक्रिया यानी कि यजुर्वेद भी इम्पोर्टेंट है, तो एक तो नहीं चलता होगा। द्विवेदी तो सुने हैं, है ना, टाइटल जो परंपरा से आती रही है ना। हाँ जी भैया, हाँ जी। और पारसनाथ द्विवेदी। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे हैं, वेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, है ना। चलो अच्छा, इसको ध्यान रखना, कहानी को पूरा, है ना। और इसी प्रकार से, है ना, आपको पता है कि पतंजलि साहब ने अपने महाभाष्य में जो है वो बताते भी हैं, है ना, कि ये जो है यजुर्वेद की जो शाखा है कुल कितनी है। चरव्यू नामक ग्रंथ जो सौनकाचार्य का है, उन्होंने 86 माना है। ठीक है बच्चा, ये डाटा याद रखना, हम लोगों ने पहले भी इसे देखा है। ठीक है। और इस समय जो है 6 शाखाएं, मतलब 2 शुक्ल यजुर्वेद की और 4 कृष्ण यजुर्वेद की प्राप्त होती है, जिसका वर्णन हम लोग आगे देखेंगे। प्रत्येक वेद की जो है संहिता क्या है, शाखा क्या है, ब्राह्मण क्या है, आर्ण्य क्या है, उपनिषद क्या है, और कल्पसूत्र इत्यादि क्या है। यहाँ पे मोटा मोटी बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है दोनों वेदों की, है ना, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद कौन किस संप्रदाय से आता है वो भी ध्यान रखना। आदित्य संप्रदाय वाला कौन है, उसके बाद जो है ब्रह्म संप्रदाय से कौन है, माध्यन्दिन संहिता या वाजस्नेय संहिता या शुक्ल यजुर्वेद, ये तीनों एक ही नाम। ठीक है। तो हम लोग डिटेल से इसके बाद वाला जो क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे डिटेल से प्रत्येक वेद का शाखा, ब्राह्मण, आर्ण्य, उपनिषद, कल्पसूत्र इत्यादि। ठीक है। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है ना, देखो, है ना, शुक्ल यजुर्वेद की जो 2 शाखा है, माध्यन्दिन या वाजस्नेय संहिता है, दूसरा है कान्व शाखा, है ना। तो ये जो वाजस्नेय संहिता है उत्तर भारत में ज्यादा लोग जो है इसको फॉलो करते हैं, है ना, वाजस्नेय संहिता को, है ना। और जो कान्व संहिता है जो शुक्ल यजुर्वेद का दूसरा शाखा, महाराष्ट्र वगैरह में ज्यादा फेमस। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ये बहुत पहले किसी एग्जाम में पूछा गया। ठीक है। और ये जो किसमें कितना मंत्र है, कितना अध्याय है, ये थोड़ा डाटा है ना, डाटा को थोड़ा सा याद रख सकते हो। वैसे अब डाटा बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन अब नेट में नहीं पूछते हैं, है ना। नेट में तो बिल्कुल थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड हो गया है पूछने का, है ना। एक स्टैंडर्ड लेवल की चीजों का हमें ध्यान रखना है ना। इस तरह का डाटा ठीक है, नॉलेज के लिए याद रखना, लेकिन पैटर्न देखोगे अब इस तरह से वो पूछते नहीं है। ठीक है बच्चा, अपने नॉलेज के लिए ध्यान रखना, है ना। उसके बाद जो है इसमें जो कृष्ण यजुर्वेद की जो 4 शाखाएं, तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी, कट, कपिष्ट इत्यादि, ये जो 4 शाखाएं,
जो है कृष्ण यजुर्वेद के, जो हम लोग पढ़ेंगे भी कल, पूरा चार्ट देखेंगे, है ना। इस हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही लिया था, ये क्वेश्चन हो गया था ना। हाँ जी भैया। ना हाँ, ये तो हो गया है। चल क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे। अभी सामवेद देख लो बच्चा, है ना। ये जो वेद में हमने सामान्य तौर पर क्या क्या देखा था, अन्य नाम क्या क्या है, डेफिनेशन वगैरह क्या है, शाखाएं क्या है, उनके नाम क्या क्या, अन्य नाम क्या क्या है ना। तो एक प्रश्न है आप सभी के सामने। हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो याज्ञवल्क्य ने जो गलती करने का बाद वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य से वापस आया, उसका विद्या जो सिखाया, उस गलती कोई पे मिलता है क्या, क्या गलती किया? नहीं, वो गलती की तो ऐसा एग्जैक्ट कुछ नहीं आता है ना। और कई बार जो है कुछ आख्यायिका भी होती है ना, कथा आख्यायिका भी होती है, तो समय अंतराल थोड़ी चेंज भी होती है ना। तो हो सकता है कुछ ऐसा गलती ही किया होगा जिस कारण से कोई गुरु इतना बड़ा, मतलब किसी बालक को या अपने बच्चों को तो ऐसा कभी कहेंगे नहीं। हो सकता है कुछ अपराध किया होगा जरूर। अच्छा, और आपने देखा भी होगा ऋषि परंपरा में तो क्रोधित हो जाते थे, है ना। एग्जैक्ट क्या विषय रहा है ये मतलब मुझे नॉलेज में तो नहीं है, और मुझे अभी तक प्राप्त भी नहीं हुआ। अगर आप लोगों को कुछ मिले तो मुझे भी बताना, है ना। लेकिन वो गलती करना चाह रहे हो क्या छपरी गोल? नहीं सर, एक्चुअली मेरा मन में था जो गुरु ऐसा हो सकता है, कुछ हाँ गलती तो किया है, लेकिन ऐसा गलती का कोई भी नहीं मिल रहा है, तो मेरा मन में है कुछ। हाँ, तो उसको ध्यान रखना, शोध का विषय करना कि क्या गलती किया था, है ना। चल हाँ सर, और एक सर, हाँ यहाँ पे जो मतलब कृष्ण यजुर्वेद और शुक्लों का है, शुक्लों का मतलब शुद्ध होने से उसका मंत्र पढ़ाया जाता है, कोई यज्ञों में कृष्ण यजुर्वेद का कुछ पढ़ाया जाता है क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यूज होता है मंत्र, तो ये इसमें तो जरूर। मिश्रित हो जाता है ना, यहाँ पे तो फिर मंत्र पूरे शुद्ध नहीं होगा। नहीं नहीं, देखो ये ब्रह्म संप्रदाय से प्राप्त है, तो दोनों वेदों के मंत्रों का पाठ होता है अलग अलग यज्ञों के संदर्भ में, है ना। आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना भी है, थोड़ा सा, है ना, ब्राह्मण साहित्य वगैरह थोड़ा सा डिटेल, किसमें कौन सा यज्ञ का वर्णन हमें प्राप्त होता है किस अध्याय में। तो मंत्रों का यूज होता है, पाठ होता है, बिल्कुल होता है ना। यज्ञों में प्रयोग भी करते हैं। मतलब मंत्र शुद्ध है लेकिन मंत्र मिश्रित है। मिश्रित, मिश्रित का मतलब उसका बहुत डिटेल से वर्णन किया गया है ना। व्याख्या भी है, उदाहरण प्रति उदाहरण भी है ना। कब करना चाहिए वो सब वर्णन भी है उसमें, है ना। उसमें क्या बच्चे तो मंत्र भाग है, ठीक है। चलो बच्चा आगे देखो यहाँ पे, है ना, सामवेद के विषय में, है ना। और आप लोगों ने इसके विषय में बहुत जानते भी हैं, है ना। तो मुख्य रूप से क्या क्या आपको ध्यान रखना है ना, एक मूल शब्द ध्यान रखना, सामवेद को क्या क्या या किन किन नामों से जानते हैं, है ना। तो उद्गात्र वेद, है ना, या उद्गाता वेद, या गान वेद, या गीतात्मक वेद, या सोम प्रधान वेद, है ना। सोम नहीं है यहाँ पे, साम प्रधान है ना बच्चा, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक कर लेगा, ठीक है बच्चा। अब ये बताओ उद्गाता कौन है बच्चा, उद्गाता किसको कहते हैं? किसके ऋत्विक है? हाँ, उद्गाता जो है मुख्य ऋत्विक है, सामवेदिक है। तो सामवेद के अन्य असिस्टेंट कौन है? अन्य असिस्टेंट लोग कौन है सामवेद के, कौन बताएंगे? निष्ठा और नेता और सर एक वो है। बारे ऐसे बोलोगे तो मैं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, रुक जाओ, है ना, पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, नेहा बताओ, सामवेद के कौन कौन है असिस्टेंट? नेहा है? जी भैया। अच्छा, नेहा स्नेहा दो है ना। चलो स्नेहा बताओ, सामवेद के कौन है? निष्ठा और उन्नता। सामवेद के भैया सामवेद, सामवेद बच्चा, सामवेद। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद स्नेहा सामवेद का पीडीएफ देख रहे क्या स्नेहा? बच्चा देखना नहीं है, नहीं आ रहा मुझे। अच्छा याद नहीं आ रहा है बच्चा। वो जो असिस्टेंट है ना, असिस्टेंट को याद कर लो, है ना। ये सब जो है पर्सनल असिस्टेंट है, अलग अलग ऋतुविदों के, है ना, याद कर लीजिएगा, है ना। कई बार ऐसे भी इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है असिस्टेंट कौन है इसके, है ना। ध्यान रखिएगा सभी को, ठीक है बच्चा। उसी प्रकार से, हाँ मुझे पता, आप लोग बताएंगे बाकी बच्चे, है ना। चलो कोई नहीं, अभी देखेंगे लास्ट में, है ना। तो सामवेद के जो है, सामवेद के क्या है? हाँ कुछ कह रहे हो?
हाँ, वेरी गुड, है ना। चलो, है ना। उसी प्रकार से सामवेद के अन्य नाम भी है, उद्गात्र वेद, उद्गाता वेद, गान वेद, गीतात्मक या साम्प्रदान। ये जो नीचे आप देख रहे हो सहस्त्र वर्तमान सामवेद, ये कहाँ प्राप्त होता है, ये किसने कहा है? हाँ, पतंजलि ने कहा है ये, पतंजलि ने महाभाष्य में। अपने महाभाष्य। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। चलो, बहुत सारे डेफिनेशन है। कुछ डेफिनेशन जरूर ध्यान रखना, है ना, खास करके निरुक्त में जो आप लोगों को पढ़ना भी है नेट जेआरएफ के सिलेबस में। ये वाला तो आपने देखा भी होगा, भगवत गीता वाला सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, है ना। ये कम से कम 2-3 तो जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। ये जो है वेदा नाम साम वेदोस्मि, है ना, सबको पता भी होगा वेदों में मैं सामवेद गीता में बोला गया। हाँ, कौन कह रहे हैं ये? कौन कह भगवान रहे हैं? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कह रहे हैं। किस अध्याय में है कह रहे हैं? अध्याय बताओ। थर्ड चैप्टर। नहीं, फर्स्ट में तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। अपना वर्णन वहां पे वो कैसे कर, अभी थोड़ी कर देंगे इतना जल्दी, 18 चैप्टर है, इतना जल्दी अपना वर्णन करने लगेंगे मैं वेदों में सामवेद हूँ। 10वां चैप्टर है। लास्ट में बोला था सर, लास्ट में। 10वां हाँ, चैप्टर, मुझे याद है लास्ट। 10वां जी सर, चैप्टर 10वां। क्या नाम है 10वां चैप्टर का? हाँ, अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं ना, विभूति योग, विभूति योग, विराट पर्व नहीं बचा ना, विभूति योग, है ना, भगवत सर गीता का राजगुज्जर जुग है। विभूति योग, है ना, ध्यान रखना। ये सर राजगुज्जर जुग है 10th चैप्टर, और विभूति 9th नंबर है में है। 10th होता है, देखो ध्यान से, 10th होगा, 10वें का 22वां होगा, है ना, 10th 22 देख लो, विभूति योग योगी है, ठीक है। चलो, एक तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना, और साथ में जो नीचे निरुक्त है ना, जब आप छंदों का निर्वचन पढ़ते हैं ना, तो जस्ट पहले ही वहां पे भी आता है, ठीक है। ये 2-3 कोटेशन जरूर ध्यान रखना सामवेद के संदर्भ में, है ना। सामवेद किसको कहते हैं बच्चा, बताइए? गीतिषु शामक का गीतिपा मंत्राणी। हाँ, वाह वाह, गीतात्मक वेद। हाँ, गीतात्मक वेद। उसी प्रकार से निरुक्त में भी, है ना, ये साम समितम ऋचा, है ना, साम जो है ऋचाओं के समान परिमाण वाला साम कहलाता है ना। उसी प्रकार से एक 2 जगह साम के संदर्भ में वर्णन आता है ना, ऋचा समम मैं नीति नैदान। ये नैदान कौन है बच्चा, आप लोगों को पढ़ना है, मतलब निरुक्त का 7वें अध्याय में आपको वर्णन आए, ये नैदान कौन है? ये संप्रदाय है, ये निरुक्त में आया है। हाँ, क्या कह रहे हो सर कह रहे हो ये संप्रदाय है, हाँ। निरुक्त में आए हुए हैं ये। हाँ, निरुक्त में आया हुआ है ना। और यदि आप लोगों ने ड्यू पीएचडी का एंट्रेंस दिया होगा तो प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको दिखेगा भी, है ना, इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिखेगा, है ना। तो नैदान एक संप्रदाय है निदान लोगों का, है ना। निदान लोग क्या होते हैं, वो नए नए शब्दों को खोज करते हैं, अच्छा ये शब्द है, इसका क्या अर्थ है, क्यों इसका अर्थ है ना। तो निदान संप्रदाय के लोगों को नैदान कहते हैं, इनका खुद का अपना एक संप्रदाय, जैसे व्याकरण पढ़ने वालों को वैयाकरण कहते हैं, है ना। तो नए नए शब्दों को जो खोज करते हैं उनको नैदान कहते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये निरुक्त में 7वें अध्याय में 2-3 कोटेशन ध्यान रखना सामवेद के संदर्भ में, है ना। उसके बाद जो है आपको पता ही है उद्गात्री गण में कुल कितने क्वेश्चन है। हाँ सुजात बताओ। सर हाँ, जैसे बोला गया सामवेद तो गीतात्मक है, तो ऋग्वेद का जो मंत्र है ना, तो ऋग्वेद की मंत्र में जब मतलब उसमें स्वर लगा के जब गाया जाता है उसी को सामवेद बोला जाता है। तो सामवेद में निजस्व मतलब खुद का कोई मंत्र नहीं है, पूरा मतलब ऋग्वेद से उठा दिया है। ओनली 75 मंत्र सर, ओनली 75 मंत्र सामवेद का पर्सनल है, बाकी सारा ऋग्वेद से लिया हुआ है। तो मतलब सामवेद को एक्स्ट्रा 104 होगा बच्चा, 104 मंत्र है। 104 है क्या? हाँ, 104 है ना। उसमें आप सामवेद में देखोगे ना तो कंडीशन दिया हुआ है कि इन मंत्रों को कहाँ पढ़ना चाहिए, किस प्रकार के मंत्रों को कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, है ना। तो विषयों के आधार पे अलग से जो है वेद व्यास जी ने अलग से सामवेद जो है विभाजन किया है। अब अभी पढ़ोगे भी कि सामवेद ऑलमोस्ट जो है ऋग्वेद के ही सारे मंत्र हैं वहां पे, है ना, लेकिन वहां पे कंडीशन है कि साम गान क्या है, साम पद्धति क्या है, साम विभाग क्या है ना, कब उसका कौन से मंत्रों का पाठ किस स्थान, अगर मान लीजिए कोई ग्राम में है ना, कहीं गांव में है, तो ऐसे मंत्रों का गान कहाँ पे होना चाहिए, कौन कर सकता है, अलग परंपरा है पूरा, है ना।
और आपने देखा भी होगा जो आप लोग सारे गामा पाधानी ये जो सप्त स्वर है, इसकी जो कहीं ना कहीं जो है शुरुआत यहीं से है और इसका यहाँ पे दिया हुआ भी है, आगे पढ़ेंगे भी। तो ऑलमोस्ट जो ऋग्वेद से ही जो है तो सर शिक्षा ग्रंथ में है, नारदीय शिक्षा शिक्षा ग्रंथ में भी है, डिटेल्स में। यहाँ पे भी आपको मिलेगा, है ना। तो मुख्य तौर पे ध्यान रखना ये सब, है ना, कि जो 4 ऋत्विज है जिसमें एक मुख्य होते हैं और एक उनके अन्य असिस्टेंट होते हैं, है ना। और सामवेद के जो 3 शाखाएं हैं जो हम लोग डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भी, है ना। कौथमीय, राननीय और जैमिनीय, है ना। उसके बाद इन सबके अपने अपने ब्राह्मण, आर्णिक, उपनिषद, कल्पसूत्र इत्यादि होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस नॉर्मल ध्यान रखना, कल हम लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे। सामवेद में जो मंत्र है लगभग जो है ना, ये कितना लिखा हुआ हिंदी में, कितना लिखा हुआ बता बच्चा, कितना लिखा है? ये जो है हिंदी फॉर्म में लिखा हुआ है 1875। हाँ 1875। बहुत बड़े, है ना। 1875। हाँ, और ऋग्वेद से कितने मंत्र लिए गए हैं? 1771। है ना, यानी लगभग जो है टोटल 104 मंत्र जो है सिर्फ और सिर्फ सामवेद में नए हैं। हो सकता है कि इससे ज्यादा रहा हो, है ना, लेकिन कालांतर के समय अनुसार जो है धीरे धीरे हमें हो सकता है कम प्राप्त हुआ हो, है ना। तो ये जो है थोड़ा सा डाटा ध्यान रखना, डाटा बेस पे है। सामवेद में साम का अर्थ होता है गायन, ज्ञान पद्धति, है ना। मेन जो आपको ध्यान रखना है ना, जो संपूर्ण सामवेद है 2 भागों में बटा हुआ है ना। एक पूर्वार्चिक, एक उत्तरार्चिक। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि पूर्वार्चिक में कितने मंत्र है, उत्तरार्चिक में कितने हैं। मेन तौर पर ध्यान, सामान्य तौर पर ध्यान रखना, है ना। 2 भाग है इसके, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। जैसे मेघदूत है ना, उत्तर मेघ, पूर्व मेघ, है ना, वैसे ही सामवेद 2 भागों में। पूर्वार्चिक में 1225 मंत्र है ना। हाँ, और उसमें 650 है उत्तरार्चिक में, तो 1875 हो जाते हैं टोटल। हाँ, डाटा ध्यान रखना। लेकिन नेट के एग्जाम में इस तरह का डाटा नहीं पूछेंगे, है ना। अन्य एग्जाम में हो सकता है पूछे, लेकिन नेट के एग्जाम में ये पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो डाटा ध्यान रखना। लेकिन पहले पूछा गया, लेकिन अभी नहीं, बहुत पहले 2002-3 के आसपास रहा होगा, है ना। चलो, ये अगला जो टॉपिक है ना, साम गान पद्धति, है ना, कि इनकी पद्धति है ना, कि कौन से मंत्र को कब गाना चाहिए, है ना। यदि जनरल जगह पे गा रहे हैं, सार्वजनिक जगहों पे या कोई ग्राम वगैरह में, कोई गांव वगैरह में, है ना, तो उस प्रकार के गान पद्धति को क्या कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है सामगान पद्धति है 4, है ना, जैसे क्रमशः ग्राम गान, गे गान या प्रकृति गान या वे गान, ये सब एक ही नाम है ना। जनरली ये जो गान होता है ना, कोई गांव, ग्राम प्रदेश में या सार्वजनिक स्थानों पर भी ये गाया जाता था, है ना। उसी प्रकार से आरण्य ज्ञान, है ना, आरण्य गान या गे गान पूरा नाम है ना। ये खासकर जंगलों में, वनों में जो है जब गे होता था, गान होता था, तो इस पद्धति को आरण्य गान या गे गान कहते हैं, है ना। उसी प्रकार से उह, है ना, उह गान, है ना, इसका प्रयोग खासकर सोम संबंधी जो भी यज्ञ होता था उनमें या ऐसे अवसरों पे जो है जहाँ पे सोम संबंधी, सोम याग इत्यादि हो रहे हैं, ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों पे जो है उह गान किया जाता था। ठीक है, और अगला है चौथा, उहिय या रहस्य गान, है ना। ये बिल्कुल अन्य गान की ही तरह है ना। या पवित्र स्थानों पर भी जनरली इस प्रकार के जो है सामगान पद्धति की जाता है। अब इसमें प्रश्न क्या आ सकता है, सामगान पद्धति कौन कौन सा या कौन कौन नहीं, 1-2 दफे पूछा गया था, है ना, जनरल तौर पे। बस इनका नाम याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, ये सामगान पद्धति कौन है कौन नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से एक टॉपिक आता है विकार, है ना। विकार का मतलब परिवर्तन, है ना। तो जैसे कि आप लोग सॉन्ग वगैरह सुनते भी होंगे, है ना, कि किसी अक्षर को जो है लंबा उच्चारण किया जाता है, किसी अक्षर को तोड़कर, मोड़कर, है ना। जहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे आ की मात्रा हटाना है तो आ की मात्रा हटा कर भी वर्णन कर देते हैं, या उसका अपने छंद पूर्ति वगैरह के लिए आपने देखा होगा कहीं भी, है ना। तो जैसे सामगान की जो पद्धति है वो 4 है, उसी प्रकार से साम विकार जो है 6 है ना। इन 6 का नाम याद रखना कंठस्थ, ये तो बिल्कुल रखने वाला चीज है ना। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, विराम, अभ्यास और स्तोभ। क्या क्या बच्चा? पहला क्या है? विकार। दूसरा
विश्लेषण, विश्लेषण, विकर्षण, विराम, अभ्यास और स्तोभ। हाँ, अब ये थोड़ा बहुत देख लो। हाँ बोलो बच्चा। सर मुझे लगता है ना थोड़ा सा क्रम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मुझे लगता है ऐसा। नहीं क्रम ठीक है, मैंने देखा है ना, क्रम ठीक है ना। हाँ देखो, विकार मतलब ये जनरल नॉलेज के लिए ज्यादा इस पे व्याख्या में मत जाना, कम से कम 6 ये नाम याद रखना, है ना। विकार में क्या होता है, शब्द विशेष को थोड़ा सा परिवर्तित किया जाता है ना। जैसे आप अग्नि की जगह अग्नाय पढ़ना हो, है ना, तो वहाँ पे साम विकार, साम नामक विकार नामक साम का यूज होता है। विश्लेषण में के शब्दों को तोड़ जोड़कर, है ना, जैसे ये शब्द है ना, इस तरह से अर्थ वही है, शब्दों को तोड़कर, ये सब गान पद्धति में जो है यूज किया जाता है ना। तो थोड़ा सा इसको देख लेना। बाकी आपको जो एग्जाम में जो है या किसी इंटरव्यू वगैरह में या नेट के अतिरिक्त जो अन्य एग्जाम है, ये जनरली विकार पूछे जा सकते हैं कि सामने कितने विकार है, कौन कौन से। तो पहला विकार विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम और स्तोभ, है ना। ये आपको बहुत डिटेल में कहीं पूछा नहीं जाएगा, व्याख्या के फॉर्म में कहीं नहीं, नाम जरूर याद रखना, ठीक है। 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ये ध्यान रखें। एक चीज आपने देखा होगा कि ऋग्वेद में, है ना, जो स्वर चिन्ह होते हैं, है ना, उदात्त के लिए क्या होता है, अनुदात्त के लिए क्या होता है और स्वरित के लिए क्या होता है। हाँ बताओ अच्छा, उदात्त के लिए क्या होता है, उदात्त का चिन्ह क्या है ऋग्वेद में? कोई चिन्ह अनुदात्त के लिए नास्ति क्वचित। ओके, वेरी गुड। अनुदात्त के लिए? अनुदात्त के लिए ऊपर वाला जो वैसा लेटा हुआ था, ऊपर है ना, अनुदात्त नीचे है ना, आधा, और के लिए खड़ा आधे स्वर होता है नीचे, आधा, है ना। तो उसी प्रकार से सामवेद में थोड़ा सा अंतर है, संख्यावाचक फॉर्म में जो है यहाँ पे सामवेद में स्वर जो है दिखाया जाता है ना। जैसे उदात्त, है ना, उदात्त के लिए 1, अनुदात्त के लिए 3 और स्वरित के लिए 2। बच्चा मिस्टेक यही करते हैं हम लोग कि फ्लो में हमें याद तो रहता है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इसका मतलब 1 2 3, लेकिन गलती यहाँ पे मत करना। उदात्त बताने के लिए संख्या 1, है ना। बच्चे म्यूट कर लेना, जहां भी आवाज आ रही जहां से भी, है ना, म्यूट कर लीजिएगा बाकी बच्चे, है ना। तो उदात्त के लिए 1, स्वरित के लिए 2 और अनुदात्त के लिए 3, ये ध्यान रखना बच्चा। हम लोग फ्लो में क्या बोलते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इसका मतलब 1 2 3 संख्यावाचक होता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उदात्त के लिए 1 संख्या का यूज करते हैं, अनुदात्त के लिए 3 और स्वरित के लिए 2। ये बहुत ध्यान रखना बच्चा, इसको कंफ्यूजन मिस्टेक मत करना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है बच्चा। कोई समस्या यहाँ तक याद रहेगा? अब इसका फ्लो चेंज कर लेंगे, इसको बोलेंगे उदात्त स्वरित अनुदात्त। हाँ, तो फ्लो चेंज कर लो ना आप लोग बच्चा। हाँ प्रभात, क्या कह रहे हो? किस लैंग्वेज में बात करो प्रभात? चलो, हाँ बताइए, है ना, इसको ना फ्लो थोड़ा सा ठीक कर लेना, है ना। उदात्त 1, स्वरित 2 और अनुदात्त 3, ठीक है। चलो अच्छा, ये याद रहेगा ना? हाँ चलो अच्छा, ये बताओ कि गाना आप लोग गाते हो, है ना, गाना गाने आता है? किसको आता है? सबको आता है? सबको आता है होगा। अरे योग्यता तो सबसे शौक पहले है, लेकिन कोई खास ज्ञान नहीं है। अच्छा, कोई खास टूटा फूटा ही आता है। चलो आप, अच्छा बाथरूम सिंगर, हाँ चलो आप लोग इतना तो हो। अच्छा गाते हैं सर। सुजाता क्या लड़कियां बहुत अच्छा गाती हैं, लड़के भी बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ लड़के भी, है ना। मुझे नहीं आता है गाना, सुनना बहुत पसंद है ना। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा, है ना, सारे गामा पाधा नी, इस तरह से, है ना, वो आपने हिंदी में सुना होगा। लेकिन जो मूल है ना, वास्तव में सा का मतलब क्या है, रे का मतलब क्या है, गा का मतलब क्या है, वास्तव में जो है, जब भी साम मंत्रों का गायन किया जाता है, पाठ होता है, तो 7 प्रकार के स्वरों का प्रयोग होता है ना। यहाँ पे आप शायद देख भी रहे होंगे, दिख रहा है बच्चा, है ना? हाँ जी। इन्हीं से जो है आप लोग हिंदी में जो बोलते हो ना, सारे गामा पाधा नी, है ना, वास्तव में सा का मतलब सडस नामक, है ना, स्वर, है ना। सारे, रे का मतलब ऋषभ नामक स्वर, है ना। सारे गा में गांधार, ठीक है ना। सारे गा ना, यहाँ पे सा रे, है ना, गा मा, है ना, पा धा, हाँ नी। वास्तव में
सॉर्ट किया गया है ना, यानी षडज, ऋषभ, है ना, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। और जब आप ये संवाद सूक्त पढ़ेंगे तो यहाँ पर धैवत स्वर का आप जैसे पूर्ववर्षी सूक्त है ना, पढ़ना भी है आप लोग को, है ना, 1095 उसमें लिखा हुआ अभी है कि कौन सा स्वर है ना, किस स्वर में गाना है ना, तो ये ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। बाकी ये जो है मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं कि 3 ही स्वर है ना, उदात, अनुदात, स्वरित, है ना। यदि आप प्रतिशाखी वगैरह अगर आपने बीए में मास्टर्स में पढ़ा होगा तो वहां पर भी आता है ना। उदात के अंतर्गत वास्तव में निषाद और गांधार नामक स्वर है। पाणिनि शिक्षा में भी है। हाँ, पाणिनि शिक्षा में भी है, वाजपेयी संहिता में भी है, तैत्तिरीय संहिता में भी है, नारदीय शिक्षा में भी है। हर शिक्षा ग्रंथ में, हर प्रातिशाख्य ग्रंथों में ये इस तरह का वर्णन आता है, ठीक है। अनुदात जो है इसके अंदर ऋषभ और धैवत, ये याद रखना बच्चा, ये कई बार पूछा गया, 1-2 बार नहीं, कई बार, 2 से ज्यादा ही बार पूछा गया मैचिंग के लिए, या इसके अंतर्गत कौन सा स्वर आता है सामवेद के, है ना। उदात के अंतर्गत निषाद और गांधार, अनुदात मतलब ऋषभ और धैवत, स्वरित का मतलब षडज, मध्यम और पंचम। बच्चा संस्कृत के कुछ फैक्ट को तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, निरंतर उसको देखते रहना है ना, नहीं तो क्या होता है, या तो निमोनिक्स बना लो, है ना, जैसे भी जैसे आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल याद करते थे ना। हाँ सर, ऊपर एक पंक्ति अस्ति सामवेदेन अंगुलीषु स्वसंचालनम क्रियते, तो आपने देखा भी इस तरह से, आपने देखा होगा, है ना। ठीक है, वही है। या फिर आपने देखा होगा म्यूजिक वाले में कहीं भी कोई शो होता होगा तो हाथ में क्या होता है, 2 डंडे होते हैं, फिर उंगली ऐसे ऐसे करते होंगे, देखते होंगे आप लोग, ऐसा शो देखा है? गिटार नहीं वायलिन ध्वनि वाद्य यंत्रे भगवान एक व्यक्ति है ना, वो तो उनका भी यही सब सिस्टम है। हाँ, वेरी गुड, है ना बच्चा। तो इस फैक्ट को याद रखना बच्चा, है ना। उदात के अंतर्गत सामवेद के कौन सा जो स्वर आता है, अनुदात के अंतर्गत कौन और स्वरित के अंतर्गत कौन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। और अभी पीएचडी इस पे जो है चल रहा है, अभी ड्यू में एक जो है सामवेद के मंत्रों पे, है ना, स्वरों पे आधारित जो है इस पे जो पीएचडी चल रहा है, बहुत अच्छा टॉपिक है वो, है ना। सुजाता भी कर रहा है। सुजाता सामवेद पे कर रही है, वो नाट्य शास्त्र पे कर रही है। सामवेद पे कर रही क्या सुजाता? सामवेद में एमफिल किया सर। अच्छा, इसी टॉपिक में एमफिल किया। अरे वाह, फिर तो आपको अच्छे से गाना गाने आता होगा, है पूरा लयबद्ध। नहीं सर, गाना वैदिक म्यूजिक आता नहीं थोड़ा बहुत। अरे कोई नहीं, किसी दिन, है ना। ठीक है, थ्योरी आता है सर अच्छे से। अच्छा चलो, अब गाने से याद आ गया, एक प्रतियोगिता हम लोग करा रहे हैं 2 दिसंबर को, है ना, म्यूट कर लेना बच्चा ना। 2 दिसंबर को जो है एक प्रतियोगिता है ना, जिसमें संस्कृत गीत, है ना, आधुनिक भी गा सकते हो, आधुनिक संस्कृत गीत, वैदिक, है ना, कोई सा भी चलेगा, है ना। 2 तारीख से उसमें प्राइज भी है। हाँ, है ना, तो 2 तारीख को है, उसका बहुत जल्द 1-2 दिन में हम लोग आप लोग को रजिस्ट्रेशन के लिए सब भेज भी देंगे, पोस्टर वगैरह सब चीज, ठीक है। उसको यदि कोई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक है बच्चा। चलो, इसे ध्यान रखना, है ना, कि सामवेद के 7 स्वर है, कौन कौन सा है, वो स्वर जो है उदात, अनुदात और स्वरित में किस प्रकार से विभाजन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है एक टॉपिक आता है साम गान विभाग, है ना। तो इसके जो है 5 विभाग है, बस इसका नाम थोड़ा ध्यान रखना, है ना। प्रस्ताव, उद्गीत, है ना, प्रतिहार, उपद्रव और निधन, है ना। अब ये उद्गीत आप लोग को ये जो है यहाँ पे एक सामगान का भाग है या खंड है ना। उद्गीत इसके अतिरिक्त कुछ और भी है क्या? कहीं और नाम सुना हो आप लोगों ने? किसने सुना है? ऋषि लग रहा है मुझे, कोई उद्गीत है। ऋत्विज, उद्गाता, उद्गीत, क्या बच्चे? हाँ, ऋषि भी रहे, हाँ, इस नाम से ऋषि भी है। हाँ बस बोलो सुजाता। हाँ सर, यहाँ पे ना सबसे पहले हिंकार आएगा, हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, उसके बाद लास्ट में निधन आएगा। हाँ, एक छूट गया। देख लूंगा मैं इसको, है ना, देख लूंगा। चलो, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, सामगान विभाग, है ना, प्रस्ताव, उद्गीत,
है ना, प्रतिहार, उपद्रव और निधन, ये नाम याद रखना है ना, डिटेल में जाना नहीं है, नाम उसको थोड़ा ध्यान रखना। सामवेद में हम लोगों ने जो है सामवेद क्या है उसका डेफिनेशन देखा, है ना। उसके बाद फिर हमने जो है उसके अन्य नाम क्या क्या है, कितनी शाखाएं हैं, है ना, कौन कौन सी शाखा है, मंत्रों की संख्या क्या है, उसके 2 भाग कौन कौन से हैं, है ना, सामगान पद्धति कौन कौन सी है, कब कहाँ गाया जाता है, विकार, साम विकार क्या क्या है ना, साम विकार में कुछ वर्ण घट जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं, इस तरह से, है ना, उनको ध्यान रखना। स्वर सबसे ज्यादा जो है ये है ना, स्वर। अभी तो बहुत ही हम लोग बेसिक चल रहे हैं बच्चा, है ना, ऐसा नहीं है कि इसी से आएगा ही आएगा, है ना, बहुत ही बेसिक है। मूल जब हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे, जैसे कल से जो पढ़ने वाले हैं, उससे कई बार जो इधर जो 2-3 साल से पैटर्न चेंज हुआ है ना, कई बार वहां से पूछा गया है। जब हम लोग प्रत्येक वेद का ब्राह्मण, आर्णिक, उपनिषद या कल्पसूत्र देखेंगे, कई बार पूछा गया। 2019 के बाद तो लगातार पूछ रहे हैं, उससे पहले भी पूछते थे। उससे पहले 2018 तक क्या होता था कि वेद से संबंधित लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस होते थे वेद से संबंधित। और अभी भी ऐसा नहीं कि 20-22 तो नहीं रहता, लेकिन कम से कम 6 से लेकर 8 के मध्य जो है वेद का क्वेश्चन रहता ही रहता है ना। पहले 20 से 22 फिक्स रहता था। 2018 तक नहीं, एक नहीं है, एक नहीं बच्चा, वेद वाला टॉपिक से यानी यूनिट 1 और 2 मिलाकर 6 से 8 है ना। मैंने कलेक्शन किया है इस बार क्या क्या पूछा उन्होंने। बेसिकली उन्होंने ज्यादातर ब्राह्मण, उपनिषद पूछा है और निरुक्त से क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, है ना। ठीक है बच्चा, चलो आगे देखो। यहाँ पे सामान्य तौर पर अथर्ववेद के विषय में भी थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। अथर्ववेद जिसका मूल शब्द जो है अथर्वन। म्यूट कर लीजिए बाकी बच्चे। महोदय बोलो प्रभात। अद्य कक्षायां मध्ये मम पार्श्वे नेटवर्क समस्या अस्ति, सर्वे अपि न केवलं भवतः पार्श्वे अस्ति। तत् सम्यक् वा? सम्यक्, पुनः जॉइनिंग करोतु। ध्वनि सम्यक् रूपेण आगच्छति वा? जी सर। हाँ प्रभात। आगच्छति। पुनः आगच्छतु। अग्रे चलतु। हाँ देखो अच्छा, अथर्ववेद है ना, अथर्वन मूल शब्द है। इसके बहुत सारे नाम है, जिनमें एक नाम ऐहिक फलदाता वेद। बच्चा ऐहिक का क्या मतलब है, या इहलोक का मतलब क्या है, जिसके विषय में आप वेदांत शास्त्र में भी पढ़ेंगे। मतलब यह जो लोक है ना, हाँ, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिसमें हम लोग रह रहे हैं, और इसकी चर्चा हम लोग वेदांत हाँ बोलो। ऐहिक अर्थात लौकिक, लौकिक जो संसार में आप रह रहे जी रहे हैं, है ना। और इसके बारे में आप वहां भी पढ़ेंगे वेदांत सार में, है ना बच्चा, डिटेल से, है ना। कौन सा अधिकारी के संदर्भ में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे मिलेगा भी, है ना। ऐहिक पारलौकिक का संदर्भ आता है वहां पे। हाँ बिल्कुल, है ना बच्चा। तो ऐहिक फलदाता वेद, है ना, जो इसके अन्य नामों में से है ना बच्चा। इसे सार्वजनीन वेद भी कहते हैं, जनता का वेद, है ना। इसमें बहुत सारे जो विषय वस्तु है ना, ये लोग से संबंधित, है ना। इसी का एक और नाम है आमुषिक फलदाता वेद। ठीक है बच्चा। ब्रह्म वेद भी इसी को कहते हैं। ये कुछ विशेष नाम है अथर्ववेद के संदर्भ में, इसको कंठस्थ याद रखिएगा। ये एक तरह से बेस बन रहा बच्चा, है ना। जरूरी नहीं कि नेट जाते तो वो भी है ना, अंगीरा वेद, शर्तवेद, ये सब कुछ भी है। सब देखो सारे नाम है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके। मैंने प्रयास किया है कि आप लोग को जितना बेस दिया जा सकता है 2-4 क्लासों में, 5 क्लासों में वो बन जाए, है ना। उसके बाद तो आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर तो मैं कम बोलूंगा, ज्यादा आप लोग बोलेंगे, है ना। 2-4 क्लास, 5 क्लास में तो मैं ही बोलूंगा, उसके बाद आप लोग बोलना देता है ना बच्चा। इनके बहुत सारे नाम है, जिनमें से अभी आप लोगों ने देखा, है ना। यही फलदाता वेद, सार्वजनीन वेद, आमुष फलदाता वेद, ब्रह्म वेद, है ना, अथर्वा अंगिरस वेद, क्षेत्र वेद, भैष्य वेद, मही वेद, अंगिरस वेद, भृग वेद, है ना। ये सब इन्हीं के नाम है। ठीक है बच्चा, इसको थोड़ा सा याद रखना। इनके ज्यादा जो है अन्य नाम है, जैसे ऋग्वेद या यजुर्वेद या सामवेद को बहुत ही कम ही है, अथर्ववेद के ज्यादा अन्य नाम मिलते हैं। ठीक है बच्चा। अथर्ववेद को देखोगे तो इसमें 20 कांड है ना। ये कांड प्रपाठक में बटा हुआ, प्रपाठक के अंतर्गत अनुवाक है, अनुवाक के अंतर्गत सूक्त है, सूक्त के अंतर्गत मंत्र है। ठीक है बच्चा, ये याद रखना, क्रम से याद रखना। जैसे कि आपने ऋग्वेद में देखा था ना कि पहले मंडल है, मंडल क्रम में देखते तो मंडल है, मंडल के बाद क्या आता है बच्चा? मंडल, अनुवाक, सूक्त। मंडल के बाद क्या आता है? अनुवाक। अनुवाक के बाद सूक्त के बाद
मंत्र। तो बच्चा ऋग्वेद और अथर्ववेद के विभाजन क्रम में कुछ समानता दिखाई दे रहा है? प्रोपाठक आ गया तीसरा क्या में। क्या समानता दिखाई दे रहा है? भैया बस एक ही आंसर प्रोपाठक को उठा देने से सब ठीक हो जाएगा। उत्तर मंत्र। हाँ, अगर प्रपाठक को हटा के, है ना, मंडल, अनुवाक, सूक्त, मंत्र, है ना, तो ऐसे भी ध्यान रखे हुए तो याद रहेगा कि यार ऋग्वेद के ही तो है, बस मंडल के प्रपाठक, उससे पहले कांड, है ना। चलो बच्चे, ये थोड़ा डाटा याद रखना, अथर्ववेद के संदर्भ में है डाटा, है ना। उसके बाद जो है इसकी जो है 9 शाखाएं हैं, है ना, जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित सौनक शाखा या सौनकीय शाखा, है ना। शाखा के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे कौन कौन सा होता है, जैसे यहाँ पे नाम है। कल हम लोग डायग्राम के साथ भी देखेंगे, ठीक है। पेपलाद, तौद, स्तोत दोनों एक ही है, या मौद, सौनकीय, जाजर, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चारणवेद, है ना। पिक्चर फॉर्म में देखेंगे ताकि आपको इजिली याद हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको थोड़ा सी ध्यान रखना, एक्स्ट्रा नॉलेज है ना। जो पेपलाद संहिता है, जो अथर्ववेद का जो है एक संहिता है ना, ये शुरुआत में शारदा लिपि में प्राप्त हुआ था, है ना। ये ब्लूमफील्ड, है ना, इसके बारे में आपको पढ़ना भी है, पाश्चात्य भाष्यकार, है ना, 1909 में। और इन्हें ही कश्मीरी अथर्ववेद भी कहते हैं, है ना। कश्मीरी अथर्ववेद की संहिता को कहते हैं पेपलाद संहिता को, क्योंकि कश्मीर की जो लिपि है शारदा लिपि, है ना। किसी को आती है शारदा लिपि, है ना? तो अभी नहीं आती। अभी, है ना, तो कोई ना कोई एक लिपि जो है ना जरूर सीखना है ना। यदि कोई पांडुलिपि पे काम करना चाहता है ना, संस्कृत की बहुत सारी पांडुलिपियां जो है अभी भी IGNCA में है ना, ऑनलाइन भी आप देख सकते हो। हाँ, तो अच्छा, कोई IGNCA गया हो आप लोग में से? ब्राह्मी लिपि मैं गई हूँ और वहाँ पे पांडुलिपि भी देखी थी और इसी के ऊपर काम भी करना था। चलो, बहुत समझा ना बच्चा। अगर कोई लिपि सीखना है ना, या पांडुलिपियां देखती हैं, तो IGNCA एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। वहाँ बहुत सारा मतलब आप जाओगे तो बहुत सारी चीजें सीखोगे भी, है ना। बगल में है, अगर दिल्ली में है तो जरूर जाओ, है ना। समझ में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी देखने के बाद लगता है कि कुछ हिडन नॉलेज अभी भी बचा हुआ बहुत है। यदि आप ब्राह्मी, हर वहाँ पे ना 20-15 दिन का ना कोर्स भी चलता है, साल भर का भी कोर्स होता है वहाँ पे, है ना। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि सिखाते डिप्लोमा भी। कोर्स है वहाँ पे, और ठीक वो है। दोनों ही ब्राह्मी, पाली और प्राकृत का कुछ है तो, लेकिन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी वाला वो शाम के समय चलता है। हाँ, है ना। यदि किसी को इंटरेस्ट है, प्योर अगर शोध है ना, तो इन्हीं लिपियों में है ना। पांडुलिपियों में ही ओरिजिनल शोध है, रिसर्च, है ना। जो चलता है आजकल तो लोग अलग अलग तरीके से ही करते हैं, है ना। चलो, थोड़ा सा ध्यान रखना। कोई लिपि सीख सकते हो या कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो, है ना। दोनों सीख लो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है बच्चा। ध्यान रखना, ये आपके CV में या आपके लाइफ में बहुत अच्छा होगा ना। लिपि वगैरह सीखो या लैंग्वेज वगैरह कोई अच्छा। आपने सेंटर का नाम क्या बताया था? IGNCA। IGNC, इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कल्चरल कुछ ऐसा है। कल्चरल आर्ट, है ना। मैं भेज दूंगा आप लोगों को, है ना, ऑनलाइन में आप पूरा देख सकते हो उसके बारे में। चलो अच्छा, है ना। इनका कुछ सबसे क्या है, अर्वाचीन वेद है अथर्ववेद, है ना। और इसमें जो लौकिक विषय का वर्णन सबसे ज्यादा अथर्ववेद में ही प्राप्त होता है ना। सबसे अर्वाचीन का मतलब क्या होता है? न्यू सर। न्यू, है, लेटेस्ट है। चलो, न्यू, नवीन, है ना। चलो, तो ये कुछ सामान्य अर्वाचीन और प्राचीन बोलते हैं ना। हाँ, है ना। अर्वाचीन भाष्यकार, प्राचीन भाष्यकार, है ना। आप लोग को अलग से टॉपिक भी पढ़ना है। ये कुछ सामान्य जानकारी है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक वेद के ब्राह्मण, आर्णिक, उपनिषद क्या है, कल्प सूत्र क्या है, और साथ साथ वेदांग वाला टॉपिक मैंने आप लोग को भेज दिया है। एक बार उसे पढ़ना जरूर, ठीक है। उसमें वेदांग और आप लोगों ने पढ़ा भी है पहले से भी, है ना। तो 81 पेज का उसको देख लेना अच्छे से। फिर हम लोग संस्कृत, प्योर संस्कृत में लिखा हुआ है उसमें, है ना। कहीं थोड़ा बहुत हिंदी भी होगा, है ना। तो वेदांग कर लेंगे कल, और साथ साथ जो है आपका जो है प्रत्येक वेद का जो अलग अलग ब्राह्मण, आर्णिक, उपनिषद इत्यादि, ये सब भी देख लेंगे। चलो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बच्चा। भी किसी को काम तो नहीं है 8:30 बजे तक क्लास चलेगी आज? ओके भैया, ओके। किसी को खाने पीने का मन हो तो खाते पीते रहो, पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब बिल्कुल चुप है, क्या बात है? हाँ जी भैया, बोला है ओके बोला है। अच्छा, ओके, सभी चुप है ना? 2-4 बच्चे बोल रहे हैं, है ना। कहेंगे सर 8 बोल के 8:30 करवा रहे हो। हाँ सर, कालिदास का बर्थडे कब है? कालिदास जयंती अभी
अभी शायद अभी उज्जैन समारोह में मनाया जाता है कालिदास जयंती। उसमें होता है। अभी आपके डीयू के प्रोफेसर से आपको कालिदास सम्मान भी मिला है ना, राजीव रंजन सर को मिला है ना, बलराम शुक्ला सर को मिले हैं ना। बलराम सर ध्यान नहीं हो मुझे, लेकिन राजीव सर को तो मिला है ना। हाँ राजीव सर बलराम शुक्ल सर को भी मिला है अभी रिसेंटली। उनको शायद पहले ही मिला है लगता है। मई में आता है, 30 मई को या 20 मई को था। जाना है उज्जैन, चलना है। 30 जून को था। 30 मई को था। चलो अच्छा 30 जून। अच्छा कंफर्म कर लेना। मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ तक हो गया था ना बच्चा। देखो जितना आज आप लोगों ने पढ़ा है ना, कितना याद है आप लोग को, देख लिया जाए। चलो अच्छा है ना। अब जिनसे पूछा जाए वही बताएं, है ना। चलो अच्छा देखो धीरे बच्चे गायब हो रहे हैं। हाँ प्रीति, चलो बताओ प्रीति, आपके लिए प्रश्न है। प्रीति, प्रीति क्या हुआ बोलो। चलो आयुषी, आयुषी एक मिनट चंदा रुको। आयुषी मैं बताऊं सर? नहीं रुको रुको बेटा, बहुत गलत बात है आयुषी। सिर्फ सुनना है तो गलत बात है, सुनने से कुछ नहीं होगा, बोलना पड़ेगा आपको यहाँ पे। चलो तनु बताओ। यस सर। बताइए। यजुर्वेदः संप्राप्तः। हाँ बताओ। रिवीजन किया है तनु आपने? एक मिनट रुको, मुझे पता है आप लोग बता दोगे, है ना। आप लोग के लिए है और भी प्रश्न। हाँ तनु, रिवीजन किया था आपने क्लास से पहले? ईमानदारी से बताना। सर किया तो था पर थोड़ा ही। हाँ कोशिश करो, डरो मत, गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करो। घर जाके आज जितना हम लोगों ने पढ़ा है ना उसको पूरा रिवाइज कर लो। इसके बिना जो है ना आगे गति नहीं बनेगी। ठीक है, ये जो हम लोगों ने 2-3 क्लास अभी जो देखा है ना बच्चा, बिल्कुल जो है बेस है ना। और जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे ना 10 या 12 क्लास के बाद विषय बहुत टफ होता जाएगा, है ना। और वेद को समझने के लिए भले लगता है कि बहुत इजी है, बेस के बिना आगे फिर आप बढ़ नहीं पाएंगे, है ना। एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को याद रखें। कल का विषय वस्तु तो बिल्कुल याद रखने वाला चीज है। कल जो हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल डाटा है वो, ना। डाटा को अच्छे से याद रखना है। तो आज जितना हम लोगों ने पढ़ा उसको आज ही रिवाइज करना। रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, पीडीएफ फॉर्म में है, पिक्चर फॉर्म में, इसको देखोगे तो याद भी हो जाएगा, है ना, चीजें याद भी रहेंगी। ठीक है बच्चा। हाँ मुकुल, एक मिनट से मुकुल बताओ। मुकुल नास्ति महोदय। ना मुकुल तो अस्ति, मुकुल राय अस्ति। चलो तो किमपि कार्यं चलो। हाँ सोमा बताओ। बायो वायो पक्का बच्चा? सही है ना। अग्नि से किससे? ऋग्वेद, वेरी गुड। यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद से सूर्य, आदित्य। वेरी गुड। इति कुत्र वर्तते? ये जो वर्णन है कहाँ पे प्राप्त होता है कि हाँ मनुस्मृति में आपने पढ़ा भी प्रथम अध्याय में 23वें नंबर कोटेशन। ठीक है बच्चा। चलो ये शिल्पी महोदया बताइए। यजुर्वेद धनुर्वेद कस्य वेदस्य उपरि यजुर्वेद। वेरी गुड। ऋग्वेद,
ऋग्वेद का आयुर्वेद, ओके, सामवेद का गंधर्ववेद, गांधर्ववेद, वेरी गुड। और अथर्ववेद का? अथर्ववेद को तो 5 है, वो हाँ, एक दो धनुर्वेद, सर्पवेद, इतिहास वेद, पुराण वेद। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, है ना? सातवेद। बहुत बढ़िया, है ना? चलो उदय, बताओ अगला क्वेश्चन। हाँ उदय, जी सर। बताइए। हाँ जी सर बोल के फिर क्या हो गया, चुप क्यों हो गए उदय? यजुर्वेद। यजुर्वेद, अच्छा यजुर्वेद का क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब यजुर्वेद ही होगा, ऐसा तुक्का मार रहे हो क्या उदय? नहीं सर। नहीं तो बताओ इसका मतलब, बताओ ये क्या है? जरूर नहीं कि यजुर्वेद ही है। अब लगता है मुझे भी ना क्वेश्चन का पैटर्न ऊपर नीचे करना पड़ेगा, है? हाँ मतलब बताओ कैसे समझा आपने कि यजुर्वेद का ही है, ऋग्वेद का क्यों नहीं है, या अथर्ववेद या साम? नहीं भैया, यजुर्वेद ही है। अच्छा हाँ विशाल, आप बताओ उदय कैसे समझा आपने? एक मिनट विशाल, उदय को बोलने दो। हाँ उदय बताओ। मैंने तुक्का मारा सर। देखा, बच्चा ऐसा नहीं है ना, ध्यान से तुक्का नहीं मारना है। एक्चुअली मैं सर एतस्य उत्तरं तु यजुर्वेदः। अच्छा है ना, चलो कथं जायते अहं वक्तुम् इच्छामि। इसका सबसे सीधा सीधा पहचानने का ट्रिक है। हाँ बोलो विशाल। बोलो या रहने दो? अब बोलो बोलो बोलो, अब बोल नहीं रहे हो भैया। ये है क्योंकि यजुर्वेद जो है ना वो गद्यात्मक है, और पद्यात्मक जो वेद होते हैं उनमें अक्षर नियत होते हैं। ठीक है, बोल तो रहा हूँ, पद्यात्मक जो वेद होते हैं उसमें अक्षर नियत होते हैं, गद्यात्मक में अक्षर नियत नहीं होते। हाँ गद्य फॉर्म में जो अक्षर जो है कंफर्म नहीं होते। गद्यात्मक है। वेरी गुड, ठीक है उदय, ध्यान रखिए आपकी जो क्लासेस छूटी हैं, है ना, रिकॉर्डेड वीडियोस है, जरूर देख लीजिएगा उसको। ठीक है उदय? जी भैया। चलो आगे देखो बच्चा, है ना? चलो ये भी बिल्कुल वैसा ही है ना? चलो चाहिए बताओ, ये कोई भी बता सकता है आप लोगों में से, बताइए। तानाचार्य ने जो है पहली बार जो है किस वेद की व्याख्या? हाँ बताइए यजुर्वेद पे भी किस संहिता पे? तैत्तिरीय संहिता। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संहिता पे। चलो 4 शिष्य के बारे में आप जानते ही हैं, है ना, ऋत्विज के बारे में पता है। और बच्चे ये जो ना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के जो अपने अपने जो सहायक गण है ना? चलो कौन? हाँ नीलम बताओ यजुर्वेद के सहायक गण। हाँ नीलम। हाँ जी सर। प्रस्थाता, नेष्टा, उन्नेता। ओके वेरी गुड, है ना? और कौन नहीं बोले हैं एक बार भी, जिनसे प्रश्न एक बार भी नहीं पूछा गया है? कोई है? कौन? चलो दीपिका, किरण आप तो। मैं हूँ लेकिन मुझे इसका उत्तर पता नहीं है, मुझसे नहीं पूछा गया, लेकिन पहले बता रहा हूँ मुझे आंसर। हाँ दीपिका बताओ, है ना, ऋग्वेद का बताओ। दीपिका बताओ। एक मिनट। हाँ दीपिका। बोलो दीपिका। हेलो। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है आपको। अच्छा भैया, इसका मैत्रावरुण, अच्छावक और ग्रावस्तत्व। सही है बच्चा। हाँ सामवेद का सर मैत्रावरुण, प्रशास्ता, अच्छावक और ग्रावस्तत्व, है ना? नहीं सर, ये सामवेद का नहीं है। मैं ऋग्वेद का पूछा था ना, मैं तो ऋग्वेद का पूछ रहा था ना। अच्छा ठीक है ना? चलो बच्चे, सारे वेदों का जो सहायक गण जरूर याद रखना, मिक्स मैच मत करना, मैचिंग के लिए भी आ सकता है। ठीक है, और कई बार पूछा भी गया है ना, उसी प्रकार से अथर्ववेद वगैरह सबका। चलो बच्चा, फिल इन द ब्लैंक्स कौन बताएंगे यहाँ पे, कौन कर रहे हैं इसको? छत्रकुल करोगे? मैं अच्छा प्रियंका, रुको चलो, हाँ रुको, प्रियंका बताओ पहला फिल इन द ब्लैंक्स, पहला फिल इन द ब्लैंक्स। सर मेरा नाम ले रहा। जटामाला शिखारिका। जटामाला शिखारिका। अच्छा चलो आप लोग को याद है, बहुत सुंदर।
है ना, जटामाला, शिखा रेखा, आगे ध्वज ध्वज, रथो, दंडो, रथो, घन। वेरी गुड, है ना, बहुत सुंदर। अष्टो विकृति है, अष्टो विकृति का पूर्व महर्षि भी। अरे अरे, है ना, अष्ट, वेरी गुड, 8 विकृतियां हैं, है ना। चलो 1 मिनट, हाँ प्रीति, रुको, नीतू बताओ, पहला फिल इन द ब्लैंक्स, नीतू। हाँ नीतू, एक शतम, यजुर्वेद, एक शतम, शाखा है सर। हाँ, एक शतम अध्वर्यु शाखा या यजुर्वेद, ठीक है, चलो कोई ना, आपने यजुर्वेद भी बोला, ठीक है। हाँ बताओ विशाखा, शास्त्र वर्तमान, तीनों फिल इन द ब्लैंक्स बताओ। हाँ विशाखा, तो अथर्ववेद की है हाँ कौन सा सर, 9 शाखा अथर्ववेद की होती है। हाँ कौन सा लास्ट वाला ना, ठीक है, अथर्ववेद। हाँ, दूसरा शास्त्र वर्तमान 10 होती है, ऋग्वेद की 21 सहस्त्र वर्तमान, हाँ 1000 ना सामवेद, ठीक है, अध्वर्यु, है ना, 21 ऋग्वेद की, 100 यजुर्वेद की, 1000 सामवेद की और 9 अथर्ववेद की, है ना, 101 बच्चा, है ना। हाँ जी सर, 100। हाँ, ये किसके अनुसार है विशाखा, ये किसके अनुसार है? पतंजलि के अनुसार, महर्षि पतंजलि महाभाष्य। बहुत सुंदर, है ना। चलो ये तो हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है ना, ऋग्वेद, है ना। चलो बच्चा 21वां नंबर बताओ, कौन बताएंगे? किससे एक बार भी प्रश्न नहीं पूछा गया है? चंदा बताओ जी। भरो इसको। 10 मंडल, सूक्त है 1028, मंत्र है 10,580.25। ठीक है। और सर खिल सूक्त को हटा के अनुवाद सर, अनुवाद कितने? अनुवाद ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा चलो हाँ बताइए, 85 है ना, 25 नहीं 85 बच्चा, 85। हाँ जी, ठीक है, 10 मंडल है, 85 1028 सूक्त है, 10,552 है ना, 552 मंत्र है। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे बताओ अष्टक्रम वाला 8 अध्याय है 64, हाँ 64 वर्ष 2024 मंत्र 10,580.25। हाँ अब जो है ना मुकुल मोहित, चलो फिर इन द ब्लैंक भरो यहाँ पे, सिर्फ मोहित के लिए, है ना। अब देखना मत बाकी बच्चे, इन्हें पता चले पीडीएफ में जाके देख रहे हो, है ना, देखना नहीं है। हाँ एक मिनट, मोहित हो जी सर, बताइए मोहित। शतग्री विश्व मातृ भरा, ये तो बता सर हम बताएं। हाँ एक मिनट मोहित, रिवीजन किया है आपने? रिवीजन नहीं किया सर। बच्चा ऐसे कैसे काम चलेगा है? ये आपकी फर्स्ट और लास्ट मिस्टेक है ना। आगे से जो है जो भी आपने पढ़ा आज उसे सेम डेज को रिवाइज करना है, और जब भी क्लास हो सेम उसे दिन को रिवाइज करके आना भी है दोबारा ना, 2-2 3-3 बार रिवीजन हो जाए, ठीक है मोहित? जी सर, बाहर गया सर अभी। अच्छा आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो बच्चा कौन बताएंगे? वशिष्ठ, पक्का बच्चा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? वशिष्ठ। अग्रे बताओ। हाँ शतर्षि गृत्समत विश्वामित्र वामदेव अत्रि भरद्वाज वशिष्ठ कान्न मधुचंदा भृगु। हाँ है ना, मधु भृगु, है ना। बच्चा ये जो 10 मंडल है, 10 मंडल का पूरा जो हम लोग सामान्य परिचय पढ़ा था ना, इस मंडल का मुख्य ऋषि कौन है, इसमें कितने सूक्त हैं, इस मंडल को क्या कहा जाता है ना, वंश मंडल कौन है, पवमान मंडल कौन है, और वाचन मंडल कौन है ना, वो अच्छे से ध्यान रखना बच्चा, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ना। चलो ये बताओ, ये कौन बताएंगे? नेहा हम बताएं। बताइए नीलम। सर आप बता सकता हूँ।
चलो नीरज अग्नि बताओ। सूक्त आएगा पहले में। ओके, अग्नि और लास्ट में संज्ञान सूक्त। चलो अग्नि सूक्त और संज्ञान संज्ञान सूक्त, वेरी गुड, है ना। चलो अब एक मिनट शांत रहना, है ना। आप लोगों में सभी ने तो बोला है। हाँ, नेहा नेहा गोगले हैं, गायब है आज। प्रीति प्रीति आपने नहीं बोला है, बताओ फिल इन द ब्लैंक्स। शुक्ल यजुर्वेद सर। शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का और क्या क्या नाम है? वाजपेयी संहिता, शुक्ल यजुर्वेद, आदित्य संप्रदाय, माध्यान्ह संहिता, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ आयुषी बहुत अच्छे है। प्रति हाँ बताओ आयुषी, आयुषी बताओ, अच्छा बताओ क्या है इसका आंसर? आयुषी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ बताइए आयुषी। सर, कृष्णा। कृष्णा, अच्छा कृष्णा, बच्चा कृष्णा या कुछ और? कृष्ण और कृष्णा दोनों अंतर है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा? कृष्ण, है ना, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद, है ना। कृष्णा जो है भगवान जी का नाम है, ठीक है बच्चा, ध्यान रखना, ऑप्शन में मिस्टेक मत करना। चलो हाँ बताओ छपीकुल, और किन से प्रश्न नहीं हुआ है? कोई ऐसा जो जिससे प्रश्न? अच्छा विशाल, चलो एक विशाल के लिए एक छपीकुल के लिए। हाँ छपीकुल बताओ पहला वाला 28वां नंबर। ब्रह्मवेद इसको कहते हैं अथर्ववेद के। ब्रह्म संप्रदाय वेदः इति अथर्ववेद। ब्रह्म संप्रदाय, अत्र संप्रदाय शब्दः कृष्ण यजुर्वेद। ब्रह्मा और ब्रह्म अत्र संप्रदाय वर्तते। ब्रह्मा बोला सर, सॉरी। हाँ यदि ब्रह्म वेदः अस्ति तर्हि अथर्ववेद, है ना। अत्र किम ब्रह्म संप्रदाय वेदः, है ना, इति किम। हाँ बच्चे बताओ क्या होगा, कौन सा वेद? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, वेरी गुड, है ना। अग्रे, है ना, आदित्य संप्रदाय वेदा का आदित्य संप्रदाय शुक्ल यजुर्वेद। वेरी गुड वेरी गुड, है ना। छपीकुल थोड़ा जल्द ध्यान से, है ना। तो बच्चे ये कुछ प्रश्न थे, है ना, और इससे जो है रिवीजन करना, जो कुछ भी आप लोगों ने बेस देखा है। फिर से कोई बात नहीं विशाल, है ना, आप लोग जो है प्रीवियस क्लास में तो किया ही था, है ना। चलो बच्चा, अब आप लोगों को कोई प्रश्न है पूछ सकते हो। और एक चीज, हाँ बच्चा, देखो कई बार क्या होता है, एक मिनट हो जाता है ना। देखो क्लासेस क्या है, मंडे टू संडे रखने का प्रयोजन यही था कि अगर 1 से 5 दिन रखते, है ना, तो उसमें एक आध दिन की छुट्टी हो सकती थी। रेगुलर रखने का मतलब है, और हम लोग भी क्या है, सामाजिक इंसान है ना, सामाजिक प्राणी है। कई बार जो है कुछ समस्याएं आ जाती हैं, और हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप लोग की क्लासेस मिस हो, है ना। और मुझे तो पढ़ाना सबसे अच्छा लगता है, आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करना, मुझे भी सीखने को मिलता है, मेरा भी रिवीजन होता है ना। तो कई बार जो है क्लासेस, है ना, कुछ रहती है ऐसी जरूरी इम्पोर्टेंट हो जाते, इस वजह से क्लासेस हाँ आ रहे हैं। जो छुट्टी ली उससे थोड़ा रिवीजन हो गया, है ना, कोई बात नहीं, है ना। चाहे पेपर 1 या पेपर 2 का, है ना, यदि कोई सर नहीं आ पाते, जैसे मैं भी नहीं आ पाया था संडे को, कुछ विशेष काम आ गया, है ना, तो आप जो है 1-2 छुट्टी हो सकती है, वो बहुत ही जब इमरजेंसी होती है ना, तभी छुट्टी करता हूँ मैं, या जो अन्य जो सर है ना, पेपर 1 पेपर 2 के लिए। हाँ अदरवाइज किसी को अगर प्रॉब्लम है कुछ भी, है ना, तो डायरेक्ट मुझे कहे, है ना, कि सर मुझे दिक्कत है या कुछ भी है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी ज्यादा समस्या ना हो, ठीक है बच्चा। तो बाकी और कोई समस्या है किसी भी चीज को लेकर, आप बोल सकते हैं। यहाँ आपकी क्लास समाप्त, ठीक है।